सभी को जय मसीह की। आज मैं खुदावंद के एक ख़ास वचन को आपके साथ बांटने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार से है। भजन संहिता उसका 81 अध्याय और उसकी 10th वर्स में इस प्रकार से लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूँगा। खुदावंद के कलाम में इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। खुदावंद हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं वो रचयिता हूँ जिसने इस पृथ्वी को रचा है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जिसके आगे तुम प्रार्थना करते हो, जिसके आगे तुम विलाप करते हो, वो परमेश्वर मैं हूँ। मैंने तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से निकाल लाया है। खुदावंद ये इज़राइलियों के लिए ख़ास करके कहते हैं, और हम भी खुदा की प्रजा है, खुदा के बच्चे हैं। तो ये वचन हमारे लिए भी है कि मैं तुम्हें मिस्र की ग़ुलामी से निकाल लाया हूँ। मिस्र की ग़ुलामी का मतलब ये नहीं है कि हम मिस्र में हैं, वहाँ पर ग़ुलामी में हम थे और हमें खुदावंद निकाल लाया है। मिस्र देश की ग़ुलामी का मतलब यहाँ पर ये है कि हम भी गुनाहों की और शैतान की ग़ुलामी में थे, नशे की ग़ुलामी में थे, व्यभिचार की ग़ुलामी में थे, और खुदावंद ने हमें उस ग़ुलामी से आज़ाद किया है। हम अंधकार में इधर उधर भटक रहे थे, मगर खुदावंद का अनुग्रह हम पर हुआ और हम बचाए गए। हम ग़ुलामी में थे, तरह तरह की बातों से हम घिरे हुए थे। हम कितनी ग़ुलामियों में थे। मूर्ति पूजा हम करते थे, आइडल वर्शिप की ग़ुलामी में थे, व्यभिचार हम करते थे, गुनाह हम करते थे तरह तरह के, और दूसरों के साथ गलत व्यवहार किया करते थे, दूसरों के साथ गलत बातें किया करते थे। ऐसी तरह तरह की ग़ुलामियों में से और अंधकार में से और पापों की कीच में से खुदावंद ने हमें निकाला है। और खुदा कलाम यहाँ पर हमें ये बताता है कि तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूँगा। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद कहता है कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं उसे भर दूंगा। जब हम दुआ करते हैं तो हमें नहीं पता कि हमें क्या दुआ करनी है, मगर जब हम दुआ करनी शुरू करते हैं तो खुदावंद का रूह हमें ये सिखाता है कि हमें क्या प्रार्थना करनी है। प्रार्थना, जो सच्ची आराधना है, जो सच्ची प्रार्थना है, वो कोई रट्टा मार के नहीं होती कि हाँ जी हम ये लर्न कर लें, हमने प्रार्थना लर्न करी है। रोज़ हम एक नई दुआ करते हैं, नई तरीके से नया अभिषेक हमारे जीवन में काम करता है, नई सामर्थ्य हमारे जीवन में रोज़ के रोज़ कार्य करती है। हमें नहीं पता कि हमें क्या दुआ करनी है, मगर खुदावंद का रूह हमें ये सिखाता है। और हम इस वर्ष को इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि अपने मुंह को तू पसार, मैं उसे भर दूंगा। हम जब खुदा से किसी भी रीति से जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और हम कुछ मांगते हैं खुदावंद से कि खुदा तू हमारा न्याय कर, खुदावंद हम तेरे बच्चे हैं, हम इस मुश्किलात में से गुज़र रहे हैं, तो खुदावंद हमें ज़रूर छुड़ाते हैं, मुश्किलातों से बचाते हैं। और जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं, जैसे कि आत्मिक वरदानों को मांगते हैं, तो वो खुदा हमें ज़रूर देता है। जब हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं तो पवित्र आत्मा, खुदा का कहना है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। तो खुदा हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक भी देता है, और खुदा हमें तरह तरह की आशीषों से आशीषित करता है। तो प्रियो, आज का जो वचन यही है कि परमेश्वर ने हमें ग़ुलामी से छुड़ाया है, और परमेश्वर कहता है कि तू जब मुंह को पसारेगा, मुंह खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग हैं जब वो दुआ करते हैं तो मुंह को खुलकर दुआ नहीं करते। जब हम खुलकर दुआ करते हैं, खुलकर गीत गाते हैं, खुदा की आराधना करते हैं, कई लोगों को मैंने देखा जिस टाइम हम वर्शिप करते हैं तो खुदावंद की हजूरी में बैठते हैं तो वो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता। वो वहाँ पर फिज़िकली तो प्रेजेंट होते हैं चर्च में या कलीसिया में या किसी भी सभा, जैसे कोई मसीही सभा हो रही है तो वहाँ फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं, मगर उनका ध्यान उनके कहीं और ही होता है। उनके घर में उनका ध्यान लगा रहता है, या उनका कहीं ध्यान किसी और जगह पर लगा रहता है। मेंटली वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, और ना वो अपना मुंह खोलकर खुदावंद की परस्तिश करते हैं। जब तक हम अपना मुंह खोलकर खुदावंद की परस्तिश नहीं करेंगे, खुदावंद से मांगेंगे नहीं, जब खुदा की आराधना की जाती है तो हमें उसको रिसीव भी करना ज़रूरी है।
जब खुदा का कलाम पढ़ा जाता है और खुदावन के लोग जब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और जब हीलिंग प्रेयर करते हैं या कोई भी किसी भी तरह की प्रेयर करते हैं, तो जब हम उसको रिसीव करते हैं ईमान कहकर और उसको यस आई रिसीव इट इन जीसस नेम ऐसे कहकर खुदावन के वचनों को हम अपनी लाइफ में क्लेम करते हैं, रिसीव करते हैं, तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को करके दिखाता है। खुदावंद हमें हील करता है, खुदावंद हमें अभिषिक्त करता है, खुदावंद हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है, अपना अभिषेक देता है। और ये रिसीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम अपना मुंह नहीं पसारेंगे तो खुदावंद उसके हमारे मुंह को भरेगा कैसे। अपना मुंह खोलना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुदावंद का कलाम आज का यही है। मैं आशा करती हूँ कि जो कलाम मैंने आप सभी के साथ बांटा, आप सभी को उसके द्वारा बड़ी सामर्थ्य मिले, उसके द्वारा बड़ी आशीष मिले और आप भी खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। मैं भी खुदावंद में बढ़ूं और आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए। हमारा काम आपके लिए दुआ करना है और जो खुदा की भटकी हुई रूहें हैं उनको बचाना हमारा ये काम है, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने यही शिक्षा दी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें जो भटके हुए लोग हैं, भटकी हुई भेड़ें हैं, ताकि वो भी खुदावंद के नाम में बचाई जाएं और एक बड़ी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तैयार कर पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन।